नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक सुंदर सी सौभाग्यशाली कहेंगे हम, पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपकी हृदय की लकीर है, उस लकीर के आगे जो आपकी यहाँ से लेके और यहाँ तक करियर और धन की जो रेखा है, बृहस्पति को देख रही है। और बृहस्पति का मतलब सर्वश्रेष्ठ। बृहस्पति से बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं है, बृहस्पति से बड़ा कोई ग्रह बड़ा नहीं है। और बृहस्पति आकाश तत्व के मालिक हैं, कारक हैं। जो हमारे 5 तत्व हैं उनमें सबसे बड़ा तत्व आकाश तत्व है, इससे बड़ा कोई नहीं है। यहाँ पे 56वें वर्ष से ये रेखा जबरदस्त रूप में अपना प्रभाव डालती हुई दिखाई दे रही है। 56 ईयर के बाद, 56वें वर्ष के बाद वहीं देखिएगा आपकी हथेली में जो ये अंगूठा है, ये यहाँ पे 56वें वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय आने वाला है, इसकी ओर इंगित कर रही है। ठीक है ना, एक एक करके मैं चीज़ों को बताऊंगा। दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मणिबंध में 2 लकीरें दिखाई दे रही है। देखिएगा, आपको जो भी सफलता प्राप्त होने वाली है, केवल और केवल अपने पराक्रम से और अपने परिश्रम से होगी, लेकिन श्रेष्ठ सफलता आप अर्जित करेंगे। जहां करियर और धन के मामले में अस्थायित्व चरम सीमा पे रहेगा, वहीं जो अच्छा समय है, यहाँ पे जिस प्रकार की लकीरें उत्पन्न हो रही हैं, प्रोग्राम में आ रही हैं, ये बता रही हैं कि 56वें वर्ष के बाद जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की के योग बन रहे हैं। ये अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। निर्धनता नहीं रहेगी। गरीब कैसे होते हैं ये आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी घर कर जाएगी, इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। ठीक है ना, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। धर्म और अध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ने वाली है आपकी। जबरदस्त रूप में उसके तह तक जाने की क्षमता आपके अंदर आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा कहलाता है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष सफलता आपको प्राप्त होने वाली है 56 वर्ष के बाद से, 57वें वर्ष से। बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी तरक्की के योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं निश्चित तौर पे। अब साथ में देखिएगा, चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में स्पष्ट तौर पे अच्छी तरह से निकल कर आ रही है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से बुद्ध पर्वत से एक लकीर आती हुई यहाँ पे, और इससे बृहस्पति का प्रभाव लेकर के जो है जा रही है। मनी इस प्रकार से बुद्ध से निकल रही है, जो व्यापार का ग्रह है, और इसका प्रभाव पड़ रहा है देवगुरु बृहस्पति पे। निश्चित ही जैसे जैसे ये प्रगाढ़ आएगी, 56 वर्ष के बाद ये दिखा रही है कि जातक को व्यापारिक सफलता जबरदस्त रूप में मिलने वाली है। ये रेखा व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है। ठीक है ना, गुरु के गुण आ रहे हैं, बृहस्पति के गुण आ रहे हैं, तो अत्यधिक सफलता मिलेगी स्पष्ट होने पे। ऐसे में आपके अंदर नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहेगी। ये चीज़ें बढ़ जाएंगी और इसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त रूप में मिलने वाला है। ये इस चीज़ को यहाँ पे बता रही है। बहुत कम लोगों की हथेली में ये रेखा होती है।
तो इस चीज को ये जो है बताती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, अब थोड़ा हथेली का विश्लेषण करते हैं। उससे पहले देखिएगा यहाँ पे, अब चाहे हृदय से हो चाहे रिश्तों से हो, कोई भी अगर चीज़ें बन रही थी तो आगे नहीं बनेगी। इस चीज़ के लिए आपका जो है अच्छा समय आ गया है। दूसरी बात है, आपकी हृदय की लकीर देवगुरु बृहस्पति से युक्त बना रही है, एकदम श्रेष्ठ है। जो व्यक्तित्व आपका है वो सबके लिए सोचने वाला है और नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका है, बुद्धिमता से काम करते हैं और तेजस्वी भी हैं। प्रेम का मामला देखें तो अच्छा है, मानी दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं। जिसको भी प्यार करते हैं, जिसको भी प्रेम करते हैं, वो हृदय की गहराई से प्रेम करते, अंतःकरण से प्रेम करते हैं और निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, ठीक है ना। हाँ, स्वाभिमानी जरूर है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये योग कह रहा है कि आने वाले समय में चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। बौद्धिक स्तर बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन प्रायः क्या है, बहुत ज़्यादा जो है सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप। ज़्यादातर हर समय आप कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है ना, वो थोड़ा एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे। लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे, जीवन की रेखा इस तरह से बढ़कर आगे जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका रहेगा। चाहे उनका साथ किसी भी रूप में मिले ना मिले, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है ना, कुछ ज़्यादा ध्यान देने वाला है और जिससे कहीं ना कहीं उनको कुछ लगता है, लेकिन आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा केयर करने वाला है, बहुत ज़्यादा समर्पण वाला व्यक्तित्व आपका है। ये इस चीज़ की ओर बता रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, थोड़ा जिद्दीपन भी आपके अंदर है और ये हमेशा बना रहेगा। चाहे वो काम के प्रति जिद्द हो, चाहे वो सफल होने के प्रति जिद्द हो, अपने आगे ज़्यादा किसी की नहीं सुनेंगे। एक स्वतंत्र विचारधारा आपकी हमेशा परखर रहेगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा आपको। ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया निर्णय थोड़ा पछतावा देने वाला रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर जबरदस्त है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नई चीज़ों के साथ आगे चलना, कदम से कदम मिलाना, ये चीज़ अच्छी रहेगी और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ज़बरदस्त सहयोग देगी। एक बहुत सुंदर चीज़ दिखाई दे रही है आपकी हथेली में। यहाँ से आप देखेंगे तो जीवन की रेखा से एक रेखा निकलती हुई आगे बढ़ रही है। ये रेखा और फिर यहाँ से बढ़ रही है। ये रेखा जो है थोड़ा सा जो है टूट रही बीच में, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और विशेषकर वो भी पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं और इस पे अगर लापरवाही बरती, ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीरता पैदा कर सकती है। तो थोड़ा सा जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना होगा, पेट से संबंधित परेशानियों का ध्यान रखना होगा। इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, कोई भी डिले नहीं करना है और कहीं ना कहीं इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। हाँ, सफलता जबरदस्त दिखाई दे रही है और विशेषकर 56वें वर्ष से तो जबरदस्त सफलता आपके हाथ लगने वाली है। ये इस और जो है इशारा कर रहा है। अब एक रेखा इस तरह से, एक रेखा इस तरह से है और एक रेखा इस तरह से है
और इस प्रकार से यहाँ पे एक चंद्रमा पे चतुष्कोण बन रहा है, एक राहु पे त्रिकोण बन रहा है, और एक मस्तिष्क से निकल करके एक ब्रांच चंद्रमा पे आ रही है। ये कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, ये सोचने की शक्ति को बढ़ाती है कि व्यक्ति कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेगा और सकारात्मक सोचेगा, जीवन काल के लिए हर समय कोई ना कोई योजना बना के चलेगा। यानी सोचने की शक्ति और कल्पना करने की शक्ति जबरदस्त बनी रहेगी। संगीत के प्रति भी, म्यूजिक के प्रति भी कहीं ना कहीं रुझान बढ़ने वाला है, या तो कविताओं के प्रति, या लेखन के प्रति, या जो है पाठन के प्रति। इन चीज़ों के प्रति कहीं ना कहीं रुचि ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा चतुष्कोण बन रहा है तो गंभीर किस्म का व्यक्तित्व जरूर उजागर रहेगा। फिर ये भी कहता कि कल्पनाशीलता बढ़ेगी, सोचने की शक्ति जबरदस्त रहेगी, लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। ये यहाँ पे जो है इस रेखा के कारण और इस रेखा के कारण जो है कहीं ना कहीं त्रिकोण बन रहा है। ये स्पष्ट एक चीज कह रहा है कि व्यक्ति को अपने घर का सुख निश्चित रूप से जीवन काल में है। अपने घर का सुख, ऐसे लोगों को अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलता है, ये इस चीज को बता रहा है। और खासकर अगर यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह हो और यहाँ पे इस प्रकार का ये चिन्ह बन रहा हो, तो ऐसे लोगों को अपने घर का सुख अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है। ये मोहर लग जाती है, ये एक्यूरेट है। आप देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में ऐसे लोगों को अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है। अगर ये निशान है तो आप आंख बंद करके किसी को भी कह सकते हैं कि आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख मिलेगा। ये उस चीज को दिखाता है। अब आगे चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे निम्न मंगल पे देखें आप, एक शानदार रेखा दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से एक तो महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे लोगों की, ये महत्वाकांक्षा को भी बढ़ाता है। लेकिन ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का जो सहयोग है वो भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में जो भगवान की भी आपके ऊपर कृपा है उसका आपको आभास होने वाला है, अच्छे रूप में दिखाई दे रही है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है निश्चित रूप से वास्तव में अगर कहा जाए आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के धनी हैं, आपके अंदर भगवान ने ऐसी शक्ति प्रदान की है कि सोचने और समझने की जो शक्ति है वो हनुमान जी की कृपा के कारण आपके अंदर विशेष रूप से मौजूद है। ऐसा व्यक्तित्व भी आपका है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं, कोई डिसीजन ले लेते हैं, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये इसकी तरफ इंगित कर रहा है। आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो शरीर के 7 चक्र है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, अगर उनके अनुसार हम देखें तो बजरंगबली भगवान हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। जितनी जीवन में आप समर्पण की भावना रखेंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। एक रेखा यहाँ से निकल करके मस्तिष्क की रेखा पे जा रही है, ये बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर करके सामने आता है और विशेषकर ये बता रहा है कि 56वें वर्ष के बाद से व्यक्तित्व में भी प्रभाव पड़ेगा, जबरदस्त रहने वाला है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। एनालिसिस करके और बुद्धि के बल पे जो है, जो क्षमता आपकी है उसके अनुसार निर्णय लेना है, तो जीवन में सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा,
एक चतुष्कोण बन रहा है सूर्य पर। क्या बता रहा है कि ऐसे भी योग बन रहे हैं कि मल्टीपल सिटी के व्यापारी होंगे। आपका व्यापार कहीं ना कहीं फैलाव की स्थिति में आने वाला है, जबरदस्त रूप में। लेकिन थोड़ा इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उसको आपको करना होगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को भी यहाँ पे बता रहा है। अब चलते हैं, आपके अगर इस उंगली को देखिए, ये कहीं ना कहीं झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ, और ये यहाँ पे बृहस्पति पे बनने वाली उंगली है। धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी रहने वाली है, सुंदर रहने वाली है। ये उंगली अगर देखें, हल्की भले ही इस तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन इसका अगर देखें हम अंत में, तो ये इस तरफ झुकती हुई दिख रही है, इसकी तरफ। इसका मतलब है कि कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। लेकिन अनुपात में देखा जाए तो ये उंगली एकदम सुंदर स्थिति में है, अच्छे अनुपात में है। तो मानसिक क्षमता में वृद्धि होने की संभावना को बता रहा है। आध्यात्मिक क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी, और आने वाले समय में भाग्य का भी अच्छा जो है साथ मिलेगा। स्वाभिमानी भी होंगे, विवेकी भी होंगे, औरों की मदद करने वाले भी रहेंगे, और बुद्धिमान भी होंगे, भाग्यवान भी होंगे, और मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी। ये इस चीज़ की ओर संकेत कर रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से इस तरफ झुक रही है। तो जो व्यापार की समझ है, व्यापार की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है। व्यापार में विस्तार पाने की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान, यहाँ पे एकदम सुटेबल रुझान दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है ये उंगली, और मिडिल फिंगर से छोटी है। जो रिस्क लेने की क्षमता है, जो जोखिम उठाने की क्षमता है, वो जबरदस्त दिखाई दे रही है। और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी दिख रही है। यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, पर एक हथेली में मैंने देखा गैप नहीं है, तो ये कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। यहाँ पे देखिए, ये इस तरफ झुका हुआ है, और धन कमाने की जो ललक है वो जबरदस्त बनी रहेगी। इसके पहले पौरवे तक ये पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सुंदर बनी रहेंगी। वाणी की जो शक्ति है, अपने को जाहिर करने की, अपने को प्रमोट करने की जो क्षमता है वो जबरदस्त है। और प्रैक्टिकल रूप में देखें तो व्यापार की समझ बहुत अच्छी बनी रहेगी। एक उच्च वर्ग का व्यक्तित्व बना रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व रहेगा। अपने बलबूते पे कुछ करने वाले गुण अच्छे खासे उभर कर आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छी चीज यहाँ पे दिख रही है, इसका आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। एक शानदार चीज देखें, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो सभी उंगलियां जो है इसकी तरफ, यहाँ पे ये उंगली इसकी तरफ मुड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है इसकी तरफ ये भी मुड़ रही है, ये भी मुड़ रही है, ये भी मुड़ रही है। मानी अनामिका उंगली की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव है। सब उंगलियों का झुकाव यहाँ पे अनामिका की तरफ है। ये श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य पर्वत की तरफ अगर झुकाव होता है तो ऐसा व्यक्ति यश की चाह रखने वाला होता है कि मुझे कहीं ना कहीं यश मिले, अच्छी नजरों से लोग देखें मुझे। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और जब हम यश पाने की चाह रखते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम कर्म कैसे करते हैं? अच्छे कर्म करते हैं। हमारी सोच क्या रहती है? एक अच्छी दृष्टिकोण रखने वाली सकारात्मक सोच रहती है। कार्य भी सकारात्मक, सोच भी सकारात्मक, दृष्टिकोण भी सकारात्मक। तो इससे क्या होता है, ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो अधिकारी या उच्च पदस्थ होता है, या कहीं ना कहीं जो है व्यापार के गुण बढ़ते हैं। व्यापार में ऐसा व्यक्ति करता है कि व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। अब इसमें दो हिस्से, ये कहीं ना कहीं इस तरफ भी दिखाई दे रहा है इसका झुकाव, जहाँ सूर्य की पर्वत की तरफ है वहीं छोटी उंगली की तरफ भी है। तो ऐसे में क्या है, आपके अंदर व्यापार के गुण बड़ी मात्रा में है।
अब एक बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है ऐसा व्यक्ति व्यापारी हो, लेकिन ये सत्य है कि ऐसे जातक के अंदर व्यापारिक गुण ज्यादा होते हैं। जिस भी पद पर ऐसा व्यक्ति होता है, जिस भी क्षेत्र में होता है, हर जगह ऐसे व्यक्ति के अंदर तालमेल, सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, ये चीजें ज्यादा होती हैं। और यही चीजें आपके अंदर जबरदस्त है, ये इस चीज को बता रहा है यहाँ पे। ठीक, अब हम चलते हैं कुछ और जगह, इसको मिटा लेते हैं। ग्रहों की स्थिति देखें क्या बता रही है। यहां पे देखें, ये शुक्र का पर्वत है और कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में वास्तव में देखें तो शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, कहीं ना कहीं तेजस्वी के गुण ये दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर के रखना, ये चीजें ज्यादा आपके अंदर रहने वाली हैं। नई चीजों के प्रति रुझान आपका बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में नई चीजों के प्रति रुझान बना रहेगा। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो ग्लैमर है, विशेषकर 56वें वर्ष के बाद जो चमक है वो बढ़ने वाली है, चकाचौंध रहने वाले हैं। परिवार का भी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, थोड़ा दयावान व्यक्तित्व रहेगा, खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी रह सकता है। और ये पीछे की तरफ थोड़ा झुक रहा है, तो घूमने फिरने के शौकीन भी ज्यादा रहेंगे। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों वास्तव में ठीक है, इनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति को देखें, बृहस्पति थोड़ा सा जो है नॉर्मल हो रहे हैं, वर्तमान में थोड़ा साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और 2.5 वर्षों तक ये थोड़ा फल देगा, साधारण बने रहेंगे और आपके अंदर भी साधारणता देते रहेंगे। सामान्य से आप व्यक्तित्व देने की कोशिश करेंगे, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार की पाने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। थोड़ा सा बृहस्पति को पुष्ट जरूर करें। शनि अच्छी स्थिति में है तो अच्छा फल देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य की अगर हम बात करें तो रेखा भी अच्छी है, सूर्य भी अच्छी स्थिति में है, कोई गलत फल नहीं दे रहा है। बुध की अगर हम बात करें तो बुध भी आपका अच्छी स्थिति में, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। और एक चीज बहुत अच्छा रहेगा कि हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। योजना बनाकर अगर कार्य करेंगे तो इसमें ज्यादा फायदा होगा। और कहीं ना कहीं जो है वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, व्यापारिक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना को ये ज्यादा बढ़ा रहा है। हाँ, आपका मन का कारक जो चंद्रमा है बहुत ज्यादा फूल गया है, ये थोड़ा अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है और कुछ समय तक ये बेहतर परिणाम नहीं देगा। इसके कारण मन गड़बड़ रह सकता है, इसके कारण मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं। कभी कभी भावुकता बहुत ज़्यादा आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं और मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा ठीक नहीं है आपका, चंद्रमा अनबैलेंस दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा फूल गया है, तो ये मन को व्याकुल करता है, मन की उलझन को बढ़ाता है। सब कुछ ठीक होने पे भी कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति को जन्म देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी करता है, पेट संबंधी परेशानियों को उभारता है और नींद आने में दिक्कतों को ये बढ़ाता है। तो थोड़ा सा जो है मैं छोटे छोटे और बहुत सरल उपाय आपको दे रहा हूँ, उसको कंटिन्यू करिएगा, थोड़ा ज़्यादा समय तक करें लेकिन फ़ायदा ज़बरदस्त होगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ।
निश्चित ही आपकी सुंदर परिणाम इससे मिलेंगे आपको, और कहीं ना कहीं जीवन को बदलने में ये एक सही दिशा देगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।